हिंदू पंचांग के अनुसार 2024 में फागुन माह की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाएगा। 24 मार्च को पूर्णिमा सुबह 9:54 से शुरू होगी और अगले दिन 25 मार्च दोपहर 12:30 पर खत्म होगी। 24 मार्च को होलिका दहन है और जिसे कई लोग छोटी होली के नाम से भी जानते हैं और 25 मार्च को रंग का त्योहार मनाया जाएगा। होली प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। कई लोग फूलों की होली भी खेलते हैं। होली का त्योहार नॉर्थ इंडिया में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। पर्टिकुलरली ब्रज में मथुरा और वृंदावन की पूरी गलियां रंग बिरंगी हो जाती हैं और यह त्योहार लगभग 30 दिनों तक मनाया जाता है। उसमें कई प्रकार की होली खेली जाती है, गीले रंग से, सूखे रंग से, और सबसे ज्यादा फेमस है लठमार होली। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहते हैं। वसंत की ऋतु में हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने वाले इस त्योहार को वसंतोत्सव और कामोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। होली वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। होली के दिन इस साल चंद्र ग्रहण भी देखा जाएगा, जिसे मेघ राशि और कुंभ राशि के सहित काफी राशियों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप मेघ राशि के हैं देन सेव योर वेल्थ, खर्चा कम करें एंड थिंक बिफोर स्पेंडिंग। अगर आप कुंभ राशि से बिलोंग करते हैं तो मानसिक अशांति की पॉसिबिलिटीज है। कीप योर सेल्फ वेरी स्टेबल, डिसीजन मेकिंग की जल्दी ना करें। धन की हानि के भी काफी संकेत हैं और कर्क, कन्या और मीन राशि वाले भी अलर्ट रहें। होली का त्योहार तो सतयुग से जुड़ा है। जय और विजय वैकुंठ में भगवान विष्णु के पहरेदार थे, जिन्हें छोटे 4 संतों से श्राप मिला और उन्हें भूलोक पे जन्म लेना पड़ा। और सतयुग में जय का जन्म हुआ हिरण्यकश्यपु के नाम से, और जो भगवान विष्णु के एनिमी थे। हिरण्यकश्यपु की शादी हुई कयादु से और उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई और सबसे छोटे थे प्रहलाद। बाकी सारे भाइयों के नाम हैं। बड़े भाई थे अनुहलाद, दूसरे हैं सहलाद और तीसरे हैं अहलाद। चौथे जो प्रहलाद थे उनकी शादी हुई दिति से। प्रहलाद भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे, लेकिन ये बात उनके पिता को बिल्कुल मंजूर नहीं थी क्योंकि वो तो विष्णु के एनिमी थे। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था और उन्हें भगवान ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त था कि ये अगर दुशाला लेकर वो अपनी चिता पर बैठेंगी तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु का इतना बड़ा दुश्मन था कि उसकी मति तक मारी गई थी। वो अपने खुद के बेटे को मरवाने की बहुत बार चेष्टा कर चुका था और उसके लास्ट प्रयास में उसने अपनी बहन होलिका से निवेदन किया कि तुम एक चिता बनाओ, उस चिता पे दुशाला को लेकर बैठ जाओ, अपनी गोद में इस छोटे से प्रहलाद को बैठा लो। अग्निदेव तुम्हें तो बचा लेंगे और मेरा पुत्र प्रहलाद इसमें जलकर भस्म हो जाएगा। मगर हुआ तो उल्टा। भगवान विष्णु के भक्त को कोई मार सकता है भला? उस चिता में होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद उसमें से विजयी होकर वापस आए। अग्निदेव उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि उनके सर पे तो भगवान विष्णु का हाथ था। उस राख में हिरण्यकश्यपु की बहन प्रहलाद की बुआ होलिका मृत्यु को प्राप्त होती है एंड शी कन्वर्ट्स इनटू एशेस। सतयुग में लोगों ने उस राख को एक दूसरे पर डाला और होली का सबसे पहली बार त्योहार तब से मनाया गया। गुड यानी प्रहलाद जीते और बैड होलिका और हिरण्यकश्यपु हारे। होली इज अगेन अ फेस्टिवल वेयर गुड ऑलवेज विंस ओवर इविल। प्रहलाद के निवेदन पर भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, जिसमें वो आधे नर और आधे सिंह रूप में थे, और भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु को, प्रहलाद के पिता को, मोक्ष प्रदान किया। बाद में प्रहलाद की शादी होती है दिति से और उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है जिसका नाम था विलोचन, और विलोचन का बेटा होता है बलि, जो आज पाताल लोक का राजा भी है। होलिका दहन अक्सर चौराहे पर किया जाता है, जिसमें काफ़ी सारी लकड़ियों को जमा करा जाता है। कई लोग सूखी होली की पूजा करते हैं, कई लोग जलती होलिका की पूजा करते हैं। होलिका के चारों ओर परिक्रमा दी जाती है। लोग जल, उपले, हल्दी की गांठ इत्यादि भगवान को चढ़ाते हैं। प्रहलाद की जय जयकार होती है। अगर आप होलिका दहन में जाएं, जस्ट कीप दिस मंत्र इन माइंड विच इज महामृत्युंजय जाप। महामृत्युंजय का जाप करते हुए अगर आप 7 परिक्रमा देते हैं जलती हुई होली के, तो माना जाता है कि आपके घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। होलिका दहन के समय उस चिता की 4 बार परिक्रमा लेनी चाहिए और भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फूल, कपास, गुड़, गाय के गोबर, उपले जिसे हम बड़कुल्ले भी कहते हैं, नारियल और गुलाल चढ़ाना चाहिए। उस जलती हुई आग में हल्दी की गांठ, सूत का धागा और जौ दिखानी चाहिए। बाद में उसे घर में लाकर अपने टेम्पल या अपने लॉकर में रख देना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से आपके घर में प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। कई लोग होली की राख और जलता हुआ उपला
खराबी अपने घर में लाते हैं। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह के वास्तु दोष का निवारण होता है, नेगेटिविटी दूर होती है और होली की राख को अपने घर के ईस्ट साइड में रखना काफी शुभ माना गया है। स्वर्णिम भारत की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों से खेलें, हर्बल गुलालों से खेलें, फूलों से खेलें एंड ट्राई टू सेव वाटर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।